आज से हम लोग रिवीजन का क्लास स्टार्ट करेंगे, मैथ का रिवीजन क्लास 10 है ना। पहला रिवीजन हम लोग शुरुआत करेंगे रियल नंबर चैप्टर से। बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन हर चैप्टर को रिवाइज करेंगे। कोशिश करेंगे कम से कम क्वेश्चन में वो पूरा चैप्टर रिवाइज आ जाए। और हाँ, सवाल सिर्फ वो क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा जो एग्जाम में आने का पूरा चांस रहेगा, यानी कि इससे बाहर एग्जाम में आएगा नहीं। क्योंकि मैथ का क्या खासियत है कि मैथ का क्वेश्चन कभी भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता है। एग्जामिनर जब भी कोई सवाल पूछता है, हमारे बोर्ड में जब भी कोई क्वेश्चन आता है, वो कहीं ना कहीं से एनसीईआरटी हो, प्रीवियस ईयर का किताब हो, यानी कि या फिर आर.एस. अग्रवाल किताब हो, आर.डी. शर्मा की किताब हो, कहीं ना कहीं बुक से ही वो क्वेश्चन रहता है। कभी भी मैथ में बुक से बाहर सवाल नहीं आता है, यानी कि कभी ऐसा नहीं हो सकता आउट ऑफ कुछ पूछ लिया सिलेबस से बाहर। ठीक है, जब भी पूछता है जो है लिमिटेशन है, इसलिए मैथ में 99 100 स्कोर करना ईजी होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो सवाल देखेंगे इस पूरे चैप्टर में, उससे बाहर एग्जाम में बिल्कुल नहीं जाएगा, ये पूरा मेरा गारंटी है। बस इस 20 सवाल को अच्छे से रट लो, 2 बार जरूरत पड़े तो 2 बार 3 बार वीडियो देखो। ठीक है, बट ये 20 का 20 सवाल अच्छे से आना चाहिए। इसका हम PDF भी दे देंगे ताकि फोटो कॉपी करा के आराम से निकाल के क्वेश्चन रख लेना, उसका सोल्यूशन बार बार प्रैक्टिस करना है, अभी करना है फिर एग्जाम के टाइम करना है। ठीक है, तो इस 20 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और इससे बाहर कुछ भी जाने का कोई चांस नहीं है। तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से हम लोग। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पे आने से पहले एक ये थ्योरम जान लेते हैं और एक फॉर्मूला जान लेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? ये थ्योरम कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, है ना, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं और तोड़ के उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैसे क्या होता है? जैसे हम कोई नंबर 20 है, तो क्या 20 किसी टेबल से कट सकता है? कर सकता है। अगर कोई नंबर किसी टेबल से कट जाए तो वो कंपोजिट नंबर होता है। इसको हम लोग फैक्टर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5, है ना, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5। तो यही क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। किसमें जो भी नंबर है वो क्या है? सिर्फ प्राइम नंबर है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, तो ये फंडामेंटल थ्योरम याद रखना है। इस पे कंपोजिट नंबर प्रूफ करने के लिए आएगा, यानी कि हमको इसको इनटू में चेंज करना होगा। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? कोई भी पॉजिटिव नंबर जो किसी न किसी टेबल से बस कट जाए, वन को छोड़ के, 1 और सेल्फ को छोड़ के। ठीक है, दूसरा पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ही कंपोजिट नंबर है, यानी कि कभी कंपोजिट नंबर प्रूफ करने दिया तो बस तुमको क्या करना है, उसको प्राइम फैक्टर कर देना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर करके इस तरह से इनटू में लिख दोगे तो वो हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर प्रूफ। ठीक है, कंपोजिट नंबर का फैक्टर हमेशा 2 से ज्यादा ही होगा, हमेशा 2 से ज्यादा ही होगा। कोई भी प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता है, ये याद रखना। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा 4 होता है। एक ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। 2 प्राइम नंबर है तो कंपोजिट नहीं हो सकता है। 3 प्राइम नंबर है तो कंपोजिट नहीं हो सकता है, यानी कि 4 ही पहला नंबर है जो कंपोजिट नंबर हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है एक्सप्लेन वाई दिस। ये एक नंबर है जिसको तुमको इनटू और प्लस में दे रखा है, इसको कंपोजिट नंबर साबित करना है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होता है, बट इसमें क्या है, ये +5 करके दे दिया। तो हमको क्या करना होगा? कुछ भी करके, जोड़ करो, गुना करो, भाग करो, जो भी करो, इस 5 को हटाना है, प्लस साइन हटाएंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में चेंज करना है। तो इसको क्या करेंगे? इसमें 100% देखो पक्का ना कुछ कॉमन होगा, बिल्कुल कॉमन है। यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। ये इंटू में पूरा है तो ये एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 है, फिर क्या है, 2 भी है, 1 भी है और +5 है। तो ये रहा हमारा एक ग्रुप और ये रहा दूसरा। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? हमेशा कॉमन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 को कॉमन कर लो। तो क्या बच गया? 7 इंटू 6 इंटू 5 कॉमन कर लिए, 4 बच गया, 3 बच गया, 2 बच गया, 1 को छोड़ दो, प्लस ये प्लस लिख दिए। यहां से 5 कॉमन कर लिए तो कुछ नहीं बचा तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करें? बस अंदर में गुना कर दो। 7 इंटू 6 करो, 7 इंटू 6 क्या होता है? 42 और 4 तिया 12, 12 दूना 24। ठीक है, +1। अब इस दोनों नंबर को हम लोग जल्दी से गुना कर लेंगे, तो करो, 24 दूना 48 का 8, बाकी 4 और
और 24 चौक 96, 96 और 4 100, तो 1008 प्लस 1, तो ये आ गया 5 × 1009। देखो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कि ये साबित हो गया कि ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ बस लिख देना कि कंपोजिट नंबर बराबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। कंपोजिट, देखो इस टाइप के फॉर्मेशन में कंपोजिट नंबर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कॉमन होना ही चाहिए। यहाँ कुछ कॉमन है, नहीं है क्या, यहाँ 13 नहीं है लेकिन यहाँ 13 है, तो 13 कॉमन होना चाहिए था। क्या दिख रहा है, 13 है कॉमन, 13 है। देखो यहाँ 26 लिखा है ना, क्या 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 13, फिर तो 13 कॉमन हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 7 × 11 × 26 प्लस 13। ठीक है, हमको क्या करना है, इस 13 को कॉमन करना है। कॉमन करेंगे तभी तो आराम से इसको जोड़ पाएंगे और प्राइम फैक्टर में लिख पाएंगे। तो 7 × 11 × 26 को क्या लिख दो, 2 × 13 प्लस 13। ठीक है, अब देखो दोनों ग्रुप में 13 कॉमन है, करो। तो ये हो गया 7 × 11 × 2 और यहाँ पर रुको ब्रैकेट क्यों दे दिए। ठीक है, क्या और है, +1 +1, 13 में से 13 निकल गया तो कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, डिवाइड करने पे इसको गुना कर लो, इसको जोड़ लो, 13, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 154 आएगा और +1 आएगा, तो 13 × 155 आ गया। तो देखो क्या होता है, कंपोजिट नंबर साबित करना था, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। क्या ये प्राइम नंबर है, 13 है। 155 प्राइम नंबर है, नहीं, ये 155 प्राइम नंबर नहीं है, तो उसको और तोड़ देंगे, उसको और क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, है ना। तो उसको और ब्रेक करो, चलो ठीक है। तो 13 का तो 13 हो गया, 155 को 5 के टेबल से कट जाएगा, तो 5 के टेबल से इसको काटेंगे तो 5 × कितने बार में कटेगा, 31 बार में हो गया। अब देखो इसमें चेक करो, क्या ये प्राइम नंबर है, ये क्या है प्राइम नंबर, ये भी क्या है प्राइम नंबर, तो हो गया कंपोजिट नंबर प्रूफ। कंपोजिट नंबर ही क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो जब भी कंपोजिट नंबर है कि नहीं है ये पूछेगा तो क्या करना है, कॉमन करना है, कॉमन करके गुना करके जोड़ देंगे और अपने आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 और 4। 3 नंबर में क्या करा है, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, 3 नंबर में हमको बोला है कि एक रेशियो निकालो। ठीक है, रेशियो निकालेंगे, किसका रेशियो बोला है, एलसीएम बटा एचसीएफ का, एलसीएम बटा एचसीएफ का। तो किसका एलसीएम एचसीएफ करना है, जरा देखो पढ़ो। लीस्ट कंपोजिट नंबर अभी बताए थे, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4, एंड लीस्ट प्राइम नंबर, इसका स्पेलिंग गलत है ठीक कर लेना, लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2, 1 नहीं होता है, 1 ना कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर, और 2 इवन नंबर है लेकिन प्राइम नंबर भी है, तो 2 एकलौता इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, यानी कि हमको ये दोनों नंबर का एलसीएम लेना है, 4 का और 2 का। ठीक है, तो यहाँ लिख लो 4 और 2 का एलसीएम लेना है, और एचसीएफ भी किसका लेना है, 4 2 का, और इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो का मतलब है डिवाइड कर दो। 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है, 4 और 2 का एचसीएफ कितना होता है, 2 होता है। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/1, यानी कि हमारा रेशियो क्या आ गया, रेशियो आ गया हमारा 2:1। ये हमारा आंसर। ये बहुत इजी सवाल था, कभी कभी एक बार पूछा था एग्जाम में। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है इजी सवाल भी। ठीक है, चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0। अगला सवाल पे हम लोग आते हैं, क्या बोल रहा है कि क्या 6 का पावर n क्या उसके लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट 0 आ सकता है, कभी नहीं आएगा। 6 का पावर कुछ भी कर लो 6 ही आएगा। चलो देखो, ठीक है, 6 का पावर हम लोग कुछ भी कर लेंगे 6 ही आएगा। यहाँ पर देखो 4 नंबर, ठीक है, 6 चलो अपने मन से ले लेते हैं कुछ भी। 6 का पावर n कभी भी इसका यूनिट डिजिट 0 नहीं हो सकता है। कैसे, चलो चेक करो, चेक करेंगे। अगर n के जगह 1 पुट करें तो 6 का पावर 1 कितना होता है, 6 होता है। अगर n के जगह 2 पुट करें तो 6 का पावर 2 कितना होता है, 36 होता है। देखो इसका भी यूनिट डिजिट 6, इसका भी यूनिट डिजिट 6। और कर लो,
6 का पावर अगर n का पावर 3 लो तो क्या हो जाएगा, 6 का पावर 3 कितना होगा, 216 होता है। ये लो, हुआ क्या, नहीं हुआ, ठीक है। और करना है क्या, और कर लोगे। तो इसी तरह हम लोग दिखा देंगे कि n का हम कोई भी पावर ले, n का कोई भी पावर ले, ठीक है, तो हमारा ये कभी भी जीरो नहीं आता है, ठीक है। तो यहां पर बता दोगे कि 6 का पावर n ऑलवेज एंड्स विथ 6, ठीक है। लास्ट में हैंस करके लिख दोगे, हैंस 6 का पावर एंस, ऐसे लिख देना, हैंस 6 का पावर n ऑलवेज एंड्स विथ 0, एंड्स विथ 6, नॉट 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आसान। कल एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भी है और ये एक बार एग्जाम में भी पूछ चुका है, 4 का पावर n करके एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन है। तो यहाँ नंबर से फर्क ही नहीं पड़ता है, 4 रहे चाहे 5 रहे चाहे कुछ भी रहे, कोई उसका कभी भी यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगा। यूनिट डिजिट 0 किसका आएगा, सिर्फ 10 का, 100 का, 1000 का। तो जिसमें 0 है उसी का पावर में पावर कुछ भी करेंगे तो 0 आएगा, नहीं तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी दोनों सवाल था अभी तक, तो इजी आएगा, हार्ड क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। अब शुरू हो गया HCF एलसीएम। आई होप तुम लोग को पता होगा कि HCF और एलसीएम निकालते कैसे हैं, ठीक है। एक हम बता देंगे, बाकी आगे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे HCF एलसीएम। चलो देखो यहाँ पर क्या हो गया, फाइंड HCF एंड एलसीएम इस 3 नंबर का, ठीक है। देखते हैं किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, करो। तो पहला नंबर हमारा 6 है, 6 का प्राइम फैक्टराइज क्या होता है, 2 × 3 होता है। 72 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 72 में 2 से काटो, 2 से लगाओ, तो कितने बार में आएगा, 36, फिर 2 से लगाओ, 36, ठीक है। तो कितना हो गया, 72 36, 36 का आधा 18, 18 का आधा 9, तो 2 का पावर 4, 3 का पावर 2, ये हो गया, है ना। हमारा आ गया 72, 16 नमा 72, सही है। और क्या है, 120। अच्छा तुम लोग को प्राइम फैक्टर करके दिखा भी तो दे, ओके। पता चला कि तुम लोग को प्राइम फैक्टर ही नहीं आता। प्राइम फैक्टर करना आसान है, 2 से शुरू करेंगे, 2, 3, 5, 7 इस तरह चलेगा, ठीक है। प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है। यहाँ तुम 4, 6, 8 का टेबल यूज नहीं कर सकते हो, प्राइम नंबर से भी यूज करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5। हम यही चीज मन में कर रहे थे, तो ठीक है। तो यहाँ पर कितना 2 है, 2 है 3 बार, और 3 है 1, 5 भी 1। चलो अब सीखना है एलसीएम निकालते कैसे और एचसीएफ कैसे निकालते, एकदम ध्यान से सुनना। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में शर्त ये है कि सबसे पहले मैच करना चाहिए, तीनों में मैच करना चाहिए, और उस तीनों में जो मैच करेगा उसमें छोटा वाला यूज कर एचसीएफ होगा। तो यहाँ देखो 2, 2, 2 मैच किया, इसमें सबसे छोटा कौन है, ये है, सिर्फ एक 2 है, तो यही हमारा एचसीएफ होगा। आगे चेक करो, इनटू 3 सब में मैच किया, बिल्कुल है, सब में 3 है। सबसे छोटा 3 कौन है, ये दोनों है, ये एक वाला, तो यही 3 लेंगे, एक वाला। 5 देखो, 5 है सब में, नहीं है, तो 5 नहीं है तो 5 एचसीएफ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एचसीएफ, इसको गुना कर लेना, है ना। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम का शर्त क्या है, एचसीएफ कहता है कि सब में कॉमन मैच करना चाहिए, एलसीएम कहता है कोई मतलब नहीं है, मैच करे नहीं करे। और एचसीएफ फिर दूसरा नियम क्या कहता है कि कॉमन पावर, सबसे छोटा वाला पावर लेना है, बट एलसीएम क्या कहता है, बड़ा वाला लेना है, सबसे बड़ा वाला पावर, ठीक है। तो देखो 2 में सबसे बड़ा कौन, 2 का पावर 4, 3 में सबसे बड़ा कौन, 3 का पावर 2, 5 देखो किसी में नहीं है, तो ये जो 5 है ना, ये 5 का 5 ही लिख लेंगे, है ना, 5 का 5 ही लिख लेंगे, ठीक है। अगर मान लो यहां पर इंटू 5 का स्क्वायर होता और इसमें नहीं होता तो क्या लेते, दोनों में बड़ा वाला लेते, 5 का पावर 2 लेते। बस इसको समझाने के लिए था, मिटा दे, ठीक है। एलसीएम में क्या ध्यान रखना है, मैच करे नहीं करे, जो सबसे बड़ा है, जो उस नंबर में जो बड़ा है वो ले लेना है। एचसीएफ में मैच करे और उसमें भी छोटा लेना है, पहला शर्त मैच नहीं करेगा तो लेना ही नहीं है। ये हो गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका। किस मेथड से,
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको क्या करोगे, एक मिनट पेन, इसको गुना करके लिख लोगे और इसको भी गुना करके लिख लोगे। कुछ काम तुम लोग भी करो, कमेंट में इसको गुना करके बताओ, ठीक है। ओके आगे बढ़े। तो यहाँ पर क्या था, एलसीएम एचसीएफ निकालना हम लोग सीखे। फिर से याद दिला दे, एचसीएफ मतलब कि सब में मैच करना चाहिए और मैच में भी छोटा वाला लेना है। एलसीएम मतलब मैच करे नहीं करे, जितना भी वैल्यू है, जितने तरह का वैल्यू है उस सब में से बड़ा वाला ले लो। ओके नेक्स्ट, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर। फिर से एलसीएम एचसीएफ निकालना है, ठीक है। ये रहा पेयर, इन दोनों का एलसीएम। वेरीफाई द एलसीएम, अच्छा ये देखो वेरीफाई करना है, ये एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को रट जाना है, ठीक है। इस चैप्टर में सिर्फ यही एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, कोई दो नंबर का एलसीएम हो या दो नंबर का एचसीएफ हो, वो उस दोनों का गुना हमेशा उस दोनों नंबर के मल्टीपल के बराबर होता है। यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर। याद रहेगा, यहाँ नंबर को ए मान रहे बी मान रहे। जैसे ये दोनों नंबर है तो ये पहला क्वेश्चन बनाते हैं, तो ये 26 दिया है, इसको ए मान लेते हैं 26। ओके, इसी तरह गिवन लिखना, ये बी है, बी को क्या ले ले 91 हम लोग ले लेंगे, ठीक है 91। अब क्या करें, एलसीएम निकाल, अच्छा इसका प्राइम फैक्टर करो। एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, प्राइम फैक्टर, पुराना मेथड नहीं लगाना। तो 26 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 13 दूना 26 होता है। 91 का 7 इंटू 13 होता है, 13 7 91, ठीक है। चलो करो। अब बताओ एचसीएफ हमको, एचसीएफ कितना होगा। तो एचसीएफ का शर्त क्या था, मैच करना चाहिए और उसमें भी छोटा लेना है। तो देखो 13 और 13 मैच किया, दोनों बराबर है तो बराबर ले लो, छोटा बड़ा तो है नहीं यहाँ, ठीक है। ये हो गया एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है बोलो जल्दी। तो एलसीएम में क्या करना है हमको कि मैच करे नहीं करे लेना है। कितने तरह का नंबर है, 2 7 और 13 है। तो दो में सबसे बड़ा एक ही 2 है, 7 भी एक ही है और 13 भी सेम ही है। तो ये तीनों ले लेंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 13 7 91, 91 दूना 189, ठीक है 182। लो इसको मिटा के फिर से लिख देते हैं 182। आ जाओ आगे बढ़ो। अब क्या करना है, पहला काम हो गया, एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया। ये दो काम हो गया जो कि तुम लोग को सबको आता है। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो इस फॉर्मूला को लिखो यहाँ पे और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी। देखो एलसीएम कितना है 182 है, एचसीएफ कितना है 13 है, नंबर क्या है, नंबर 26 और 91 है, 26 एंड 91। इसको तुम लोग गुना कर लेना, ये गुना करोगे तो बराबर ही आएगा। ये लगभग आएगा 2366 के बराबर, ये भी आएगा 2366। तो मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। यहाँ अभी टाइम नहीं है, रिवीजन है तो जल्दी जल्दी हम लोग रिवाइज करेंगे सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ। अच्छा नीचे लास्ट में लिख देना RHS LHS बराबर RHS, ठीक है, LHS बराबर RHS, LHS इक्वल RHS। ये हो गया वेरीफाई, वेरीफाई हो गया भाई, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला को रट जाओ, बहुत इजी फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर का गुना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इफ क्या बोल रहा है, इफ एचसीएफ ऑफ 144 एंड 188, बोल रहा है कि 144 और 180 का एचसीएफ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस। ओके, तो एक्चुअली क्या है, बोल रहा है एचसीएफ का ही एक फॉर्म है ये, यानी कि ये 13m-3 क्या है, एचसीएफ ही है। तो m का वैल्यू बताओ। एक काम करते हैं, खुद का एचसीएफ निकाल लेते हैं इन दोनों के नंबर के हेल्प से, और इसके ये भी एचसीएफ है और हम लोग भी एचसीएफ निकालेंगे तो बराबर कर लेंगे। बराबर करेंगे तो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन बनेगा तो वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो चलो, तो हमारा क्या है करते हैं, चलो 144 है, ओके, और क्या है नंबर दूसरा 180, ओके 180। तो 144 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, इसको पहले इसको 2 से काटोगे है ना, तो कितने बार कटेगा, 2 से काटोगे तो 72 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 36 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 18 आएगा, और फिर 2 से काटोगे 9 आएगा।
तो 4 बार 2 से कटेगा और 9 को क्या लिखेंगे 3 का पावर 2, हो गया 72। देखो 2 का पावर 4 क्या होता है 16, 16 नंबर 44, 144। 180 को क्या करेंगे हम लोग 180 देखो 36 इंटू 5 होता है, तो 5 ये इसको 36 काटो, पहले 2 से काटेंगे तो कितने बार में आएगा 2 से 90, फिर 2 से कर लेना तुम लोग प्राइम फैक्टर, ठीक है। इस तरीके से 2 से काटेंगे तो 90 आएगा, फिर 90 को 2 से काटेंगे तो 45 आएगा, फिर 45 को 5 से काटेंगे और 9 आएगा, 9 को 3 का पावर 2 लिखेंगे, हो गया हमारा प्राइम फैक्टर। तुम लोग कर लेना, ठीक है। ये सब मन में वहां पर रफ में कॉपी में काफी जगह रहता है, तो अच्छे से करना प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलसीएम और क्या हो गया प्राइम फैक्टर हो गया। अब निकाल लेते हैं एचसीएफ जल्दी से। क्या निकालना है, सिर्फ एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालने का जरूरत नहीं है। यहां पर देखो गिवन में हमारा ऑलरेडी एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 13m-3, समझा, ऑलरेडी एचसीएफ पता है, यहां से निकालो एचसीएफ, ठीक है। हाँ तो यहां पर क्या बोले थे एचसीएफ मैच करना चाहिए और छोटा पावर, तो 2 और 2 मैच किया और छोटा कौन है 2 का पावर 2, 3 और 3 मैच किया, छोटा दोनों सेम ही है तो लिख लो। 5 मैच ही नहीं किया तो नहीं होगा। चलो और क्या करना है, ये वाला वैल्यू यहां पुट करो 13m-3 बराबर ये, इसको गुना कितना होता है 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब क्या होगा 3 उधर जाके ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 चौक 36 और ये 3 इधर आके ऐड हो जाएगा, फिर ये 13 जो है इधर मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा 13, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या होगा डिवाइड, 36 इंटू 39, तो m बराबर कितना आ गया काट के 3, ठीक है। 13 3 जा 39, ये रहा। बहुत ही आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। इसको अच्छे से याद रखना, क्या बोले हम कि जिस भी क्वेश्चन में एचसीएफ का फॉर्म दिया हुआ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, ये वर्ड याद कर लेना एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, यानी कि इनडायरेक्टली ये एचसीएफ ही है, बस तुमको कुछ नहीं करना है, इसके बराबर में इसका एचसीएफ निकाल के लिख लेना है। अब तुम एचसीएफ कैसे निकालते हो, प्राइम फैक्टर करो चाहे जो भी मेथड लगाओ, एचसीएफ बस निकाल लेना। चलो आगे बढ़े और इक्वल कर दोगे और m का वैल्यू आ जाएगा। m पूछे के पूछे कुछ भी पूछे उससे फर्क नहीं पड़ता, वहां पे कितना बड़ा भी नंबर दे दे, ठीक है, निकल जाएगा। ओके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, गिवन दैट HCF 306 एंड 6, ये देखो ये जो ब्रैकेट में नंबर दिया रहता ना, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया हमारा HCF। फिर LCM पूछ रहा है कितना होगा, HCF दिया है नंबर दिया है LCM पूछ रहा है, क्या इन लोग का कोई रिलेशन था, फॉर्मूला था, बिल्कुल था। क्या फॉर्मूला था कि फॉर्मूला था, अच्छा इसको पहले गिवन लिखो। देखो एग्जाम में बनाने का एक पूरा एक तरीका होता है, सिस्टम होता है। तो हमारा A दिया हुआ है 306, B दिया हुआ है हमारा 657 और हमारा HCF कितना दिया हुआ है, HCF 9 दिया हुआ है, LCM कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है फॉर्मूला, HCF इंटू LCM एक बराबर में A इंटू B प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो HCF कितना है जी 9 है, LCM कितना है नहीं है, LCM को LCM ही लिखेंगे। A कितना है 306 है, B कितना है 657 है, तो ये 9 से जाके काट लेंगे, है ना, 9 से जाके क्या करेंगे हम लोग काट लेंगे। LCM बराबर 306, अच्छा इसको देखो गुणा नहीं किए ना, गुणा नहीं किए हैं, है ना, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि ये 9 आके यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो क्यों पहले गुणा करना, ठीक है। तो एक काम करो इसको काटो, देखो 9 से क्या ये कटता है 657। देखो ये बात सुनो मेरा बात, HCF हमेशा कटेगा, ये एकदम दिमाग में बैठा लो, HCF हमेशा नंबर को काटेगा और नंबर हमेशा LCM को काटेगा, डिविजिबल करेगा, कंप्लीट डिविजिबल, ठीक है। तो तुम चाहे 9 को इससे भाग करो चाहे इसको भाग करो, कटेगा दोनों सिचुएशन में। चलो इसको करो, 9 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना बार 9 7 जा 9 8 जा 72 हो जाता है, 9 7 जा 63, तो 7 बार में 27 बचेगा, 73 हो गया। तो इसको गुना कर लेंगे, 306 को 73 से गुना कर लोगे तो हम तुम्हारा LCM निकल जाएगा, ठीक है। इसका गुना करके जल्दी सा कमेंट में लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा एक क्वेश्चन और था 9 नंबर, देखो ये जो पूरा 20 क्वेश्चन हम बता रहे हैं,
डेफिनेटली इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है और गारंटीड यही सब आएगा, तो इसको बहुत अच्छा से घोड़ के पी लेना। जरूरत पड़े तो कई बार वीडियो देखना, इसको नोट करना, चाहे जो करो, बस ये 20 क्वेश्चन घोड़ के पी लेना है। इससे बाहर डेफिनेटली कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर में, ठीक है। आ जाओ, खास करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो। ऑब्जेक्ट असर्शन रीजन केस बेस से अगर क्वेश्चन आएगा तो उसका अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है, जिसमें एमसीक्यू रहेगा, असर्शन रीजन रहेगा और केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, उसका अलग से वीडियो रह जाएगा। तो फिर इस चैप्टर में कुछ भी नहीं छूटेगा, ये 20 क्वेश्चन और वो कर लेना है बस। HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। सबसे पहले बताओ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर क्या होता है। देखो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार संख्या, पॉजिटिव मतलब तो जानते ही हो। तो लगातार संख्या क्या होता है, लगातार संख्या होता है 3, 4, 12, 13, कुछ भी नंबर बोलो, बस लगातार होना चाहिए। 66, 67 है ना, 66, 67, कुछ भी नंबर बोलो, जैसे हम बोले 20, 21। तो इन सब का तुम HCF अगर निकालोगे तो ये सब क्या लगता है, ये सब का प्राइम फैक्टर कुछ भी कर लो, इस सब का HCF क्या आएगा, 1 आएगा। इस सब का HCF क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये था हम तुम्हारा इसमें। हाँ, इसको बनाओगे कैसे, कोई एक एग्जाम्पल ले लेना, ठीक है, कोई एक एग्जाम्पल ले लेना। लेट करना ऐसे, बनाना ऐसे है 9 नंबर, कैसे लेट नंबर बी, कुछ भी ले लो, 8 और 9 ले लिया, 8 और 9। आप क्या करोगे, HCF लिख दोगे 8 और 9 का, कितना होगा, कुछ भी नहीं, 1 होगा बस, ठीक है। जो कोई नंबर आपस में अगर नहीं कटे तो उसका HCF 1 होता है, ठीक है। या फिर कोई नंबर इसको किसी भी टेबल से दोनों को नहीं काटा जा सके तो HCF 1 होता है। तो याद कर लोगे, लगातार संख्या का HCF कितना होता है, 1। पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर का HCF ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। आगे देखो, 2 पॉजिटिव इंटीजर A एंड B कैन बी रिटेन एज, ओके, ये ऑलरेडी देखो प्राइम फैक्टर करके हमको दे दिया, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A बराबर x का पावर 3 इंटू y का पावर 2, ओके। लिखते थे ना 2 का पावर 3 बाई 3 का पावर 2, तो वही चीज है, जस्ट b दे दिया है। b कितना दे दिया है, x इंटू y का पावर 3 दे दिया है, ये लो। और पूछा क्या, x और y प्राइम नंबर, बिल्कुल यहाँ पे ये है ना, कभी भी हम लोग प्रोडक्ट ये इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ही नंबर बोलते हैं, प्राइम फैक्टर है तो प्राइम नंबर होगा। फाइंड LCM HCF, आसान है LCM HCF, अभी तुम लोग को सिखाए थे। HCF मतलब कि मैच करना चाहिए और उसमें छोटा वाला x x मैच किया, छोटा वाला ये है, y y मैच किया और छोटा वाला ये है, तो हो गया हमारा HCF। LCM बोलो जल्दी सा, कैसे निकालोगे। LCM में क्या सीखा है, मैच करने के लिए कोई मतलब नहीं, खैर यहाँ तो मैच कर रहा है, और उसमें पावर क्या लेना है, बड़ा वाला। ये दो x में कौन बड़ा है, x का पावर 3, y में कौन बड़ा है, y का पावर 3, हो गया, बन गया, वेरी सिंपल। चलो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बता देते हैं, प्रैक्टिस के लिए तुम लोग लिखना, बना लेना, ठीक है। x का पावर 3, y का पावर 2, z का z, ठीक है, x का पावर 4 और y का पावर 7, ठीक है, ये बताना है, ये z है, ठीक है। चलो इसका HCF भी कमेंट करो और LCM कमेंट करना, ठीक है, देखते हैं किस किस को बनता है। चलो आगे बढ़े, तो एक बार फिर से बता दें इस चीज को कि देखो इस तरह से वैल्यू रहेगा तो इसको घबराना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है LCM HCF निकालने टाइम। LCF का मतलब होता है कि दोनों नंबर में दो x मैच किया उसमें से छोटा वाला ले लो, ठीक है, और LCM में मैच करे नहीं करे उसमें से बड़ा वाला पावर ले लो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो दोनों में Z मैच नहीं कर रहे थे, HCF में Z नहीं आएगा लेकिन LCM में Z आएगा। चलो हिंट दे दिए, तुम लोग बना लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, देखो अगला सवाल हमारा क्या है, A दिया हुआ है, कितना A दिया हुआ है, कुछ ज्यादा ही है, ओके इसको लिखो। A दिया हुआ है 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर x, ओके। B कितना दिया हुआ है, B हमारा दिया हुआ है 3 इंटू 5 का पावर कुछ भी नहीं 2 का पावर 2। C भी दिया हुआ है, ओके C भी दिया हुआ है 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, और ये रहा LCM, ओके, और हमारा LCM दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम ये वाला LCM लिख लेते हैं,
कितना दिया हुआ है 3780, 3780, ठीक है। इरेजर, हाँ ओके। अब क्या करेंगे, तो हमको ठीक है एलसीएम दे दिया, अच्छी बात है, एलसीएम दिया इसलिए देखो सवाल ऐसा ही बनता है, क्वेश्चन में मिसिंग कर दिया, आंसर दे दिया। अभी तक एलसीएम निकालते थे एबीसी दिया रहता था, अभी क्या किया एबीसी में सिर्फ एक वैल्यू मिस कर दिया, बाकी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब समझाते हैं हम लोग, अब इसका एलसीएम निकालते हैं। चलो एलसीएम का क्या रूल था कि नंबर मैच करे नहीं करे, जितना भी नंबर है उस सब का बड़ा वाला। तो सबसे पहले 2 को चेक करो, 2 में कौन बड़ा है, 2 का पावर 2 बड़ा है, सिर्फ वही है, ठीक है। 3 में कौन बड़ा है, तो यहाँ देखो 3 का पावर x, यहाँ 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, तो ये दोनों तो सेम है, तो बड़ा कौन होगा, यही होगा। और हमेशा जो भी जिसका वैल्यू नहीं दिया रहता वही बड़ा रहता है, तो ये रहा 3 का पावर x इंटू, और क्या था 5 था, 5 भी लिखेंगे, 5 में 5 बड़ा है, क्या हो रहा है, ओके फिर से क्या है 3 का पावर x बड़ा है और 5 हो गया और 7 हो गया, ठीक है। तो देखो 5 और 7 मैच नहीं किया फिर भी लिए ना, तो एलसीएम में लेना है, चाहे एक रहे चाहे कितना भी रहे, ओके। अब क्या करना है, अब क्या करो कि ये जो एलसीएम हम अभी जो निकाले, ये जो एलसीएम दिया हुआ ये दोनों तो सेम चीज है, एलसीएम ही तो है, एलसीएम है तो क्या करेंगे इक्वल में लिख लेंगे, ठीक है। एलसीएम है तो क्या करेंगे इक्वल में लिख लेंगे, तो इक्वल में चलो इसको लिख लो, यहां पर हम लिख लेते हैं 3780 बराबर में ये 2 का पावर 2, 3 का पावर x, 5 इंटू 7। अब देखो क्या करो, एक पहला तरीका तो ये है कि तुम इसको और इसको गुना करके इससे डिवाइड करो, पहला तरीका तो तुम्हारा ये होना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है, इसका प्राइम फैक्टर कर लो, क्या कर लो इसका प्राइम, अरे मिट गया 3780 प्राइम फैक्टर कर दो। तो हम प्राइम फैक्टर पहले से किए हुए ताकि समय बचे, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, चाहते हैं कि आधा घंटा 40 मिनट में खत्म हो जाए। चलो तो इसका प्राइम फैक्टर देखो किया हुआ है 2, क्या हुआ है 2 गो है, ठीक है। तो इसका 2 का पावर 2 और क्या 3 कितना है 3 गो है, 5 एक है और 7 भी एक है, इक्वल में ये जो है वो लिखो पहले से जो हमारा है। अब क्या करो, जो मैच कर रहा है काटो, मल्टीप्लाई में लेफ्ट और राइट LHS RHS को काट सकते हैं, इससे ये गया 5 से 5 गया, 7 से 7 गया, बचा क्या 3 का पावर 3 और इधर 3 का पावर x, तो क्या हो गया x ही हमारा 3 है, आ गया, कितना इजी आ गया, x बराबर 3। तो इस तरह से मिस कभी भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में अगर फैक्टर में कोई पावर मिसिंग हो तो घबराना नहीं है, एलसीएम दे चाहे एचसीएफ दे, उसको तुमको फैक्टर में चेंज कर लेना है और दोनों को कंपेयर करो, इक्वल में लिखो, काट डालो, जो बच गया तुम्हारा एक्स या वाई का वैल्यू आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। और इंपॉर्टेंट सारा सवाल है, यही 20 का 20 सवाल अच्छे से रट जाना है, ठीक है। आगे बढ़ो, 12 नंबर, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ओके। पता है ना स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 10 होता है, सबसे छोटा 2 अंकों की संख्या। और क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है 4 होता है। क्या निकालना है एलसीएम, आराम से निकाल लोगे, 4 और 10 का एलसीएम कितना होता है 20 होता है, ठीक है, बना लेना। नेक्स्ट, मतलब हम यहाँ पर ये क्वेश्चन देने का मकसद ये था कि कुछ भी पूछ सकता है, तुमसे पूछ सकता है कि बताओ 3 डिजिट का सबसे छोटा संख्या और 3 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या का एचसीएफ, कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरह का सवाल आएगा तो बस नंबर लिखो, एचसीएफ एलसीएम निकाल दो। एक सवाल है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, कैन 2 नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ, ओके। क्या पॉसिबल है, चेक करने बोल रहा है कि एचसीएफ किसी का 15 हो, किसी 2 नंबर का, और एलसीएम 175 हो, ओके। एलसीएम क्या ये पॉसिबल है या नहीं, ये चेक करने बोल रहा है। तो हम समझाते हैं एक बात, देखो एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जो नंबर को भी कंप्लीटली डिविजिबल करेगा, और नंबर जो है एलसीएम को कंप्लीटली डिविजिबल करेगा, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हो गया, एचसीएफ भी क्या करेगा एलसीएम को भाग दे देगा, वो भी कंप्लीटली डिविजिबल करेगा। तो ये रूल ये रट लो, ठीक है, एलसीएम इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय एचसीएफ, कंप्लीटली डिविजिबल बाय एचसीएफ, ठीक है। ये अच्छे से रट लो कि
हम लोग अगर एलसीएम को एचसीएफ से भाग करेंगे तो ये जो है इसको पूरी तरह से काट के कोई नंबर आ जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, कंप्लीटली कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, कट जाएगा। तो चेक करो कट रहा है। 175 को अगर हम 15 से काटे तो कटेगा क्या? 5 से काटो, 5 या 15, 5 से कटेगा 3, 31 बार, 31 बार में नहीं 31 कैसे, इरेजर 35 बार में ना, 2 बचा 25 हुआ, 35 बार में, ठीक है। अब देखो क्या 35/3 कटेगा? नहीं कटेगा, तो लिख देना ये पॉसिबल नहीं है। अगर कट जाएगा तो यस आंसर दे देना, और नहीं कटा तो यहाँ पे नो आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीटली एचसीएफ एलसीएम कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो फिर से बता दे, एचसीएफ नंबर को भी डिवाइड करता है, यानी कि नंबर इनडायरेक्टली एचसीएफ का मल्टीपल होता है, और एचसीएफ एलसीएम को भी डिवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द एचसीएफ ऑफ 408, इसका और इसका एचसीएफ एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस। अरे ये तो वही क्वेश्चन है, अभी बताए थे ना पीछे। एचसीएफ देखो दोनों नंबर दिया हुआ है, दोनों नंबर का क्या दिया? एचसीएफ का दूसरा फॉर्म दिया है, तो बस कुछ नहीं करना, ये दोनों का एचसीएफ निकाल लो और इसके बराबर में लिख दो, है ना, इसके बराबर में लिख दो, 408 इंटू पी के बराबर में लिख दो, और इसको ले बाकी सॉल्व कर लो, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। इसको होमवर्क में रखो, बनाना, ठीक है। बना के कमेंट करना पी का वैल्यू, देखते हैं किस किस को आता है, ठीक है। क्या बोले, बहुत पीछे क्वेश्चन बताए हैं ये वाला। इसके बराबर में क्या लिखना है? बस इस दोनों का नंबर का एचसीएफ निकालो, यहां लिख लो, और पी का वैल्यू निकालो, दैट्स इट, ठीक है। 10th में आने के बाद ये भी नहीं बना तो क्या ही बना, कम से कम ये सॉल्व तो हो ही जाएगा। चलो आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 9। ओके, हमारा एचसीएफ दिया हुआ है कितना? 9 दिया हुआ है, एंड देयर सम, ओके 2 नंबर है, तो 2 नंबर क्या होता है? ए होता है और बी होता है, नंबर तो दिया नहीं है, तो ए और बी का सम दिया हुआ है कितना? 63 दिया हुआ है, ठीक है। तो नहीं 63 दिया हुआ है, ठीक है। यहां समझो पहले फिर से, सम बराबर, सम दिया हुआ है हमारा कितना? 63, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पे। जिस भी क्वेश्चन में नंबर नहीं दे लेकिन एचसीएफ दे दे, पीछे हम बता चुके हैं कि एचसीएफ हमेशा क्या करेगा? नंबर को डिवाइड कर देगा, हाँ या ना, यानी कि एचसीएफ से ये नंबर कट जाएगा, ये नंबर भी इससे कट जाएगा, याद रहेगा। अगर ये कट जाएगा तो नंबर इनडायरेक्टली एचसीएफ का ही मल्टीपल होता है। बोलो, नंबर क्या होता है? एचसीएफ का ही मल्टीपल होता है। तो यहां पर अगर हम लोग नंबर लेट करेंगे, लेट द नंबर बी, नंबर को क्या लेट करोगे? तो नंबर ऐसी ए और बी यहां लेट नहीं करना है। हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ क्या करता है? नंबर को डिवाइड करता है, इसलिए एचसीएफ क्या हो गया? नंबर क्या हो गया? एचसीएफ का मल्टीपल होता है। तो यानी कि 9 में ही कुछ गुना करने पर हमेशा नंबर आ जाएगा, ये बात तय है, ठीक है। तो क्या करेंगे? 9A एंड 9B हम मानेंगे नंबर, ये है हमारा नंबर। ए और बी नहीं मानना, ए और बी नंबर नहीं मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे? नंबर को। याद कर लो ये सब चीज, छोटा मोटा बात है, बहुत बेसिक बात है। क्या कि जिस भी क्वेश्चन में एचसीएफ दे और क्या दे? नंबर नहीं दे लेकिन एचसीएफ दे, तो नंबर क्या लेट करोगे? ए बी नहीं, 9 है तो 9A और 9B, अगर एचसीएफ 15 है तो 15A और 15B हम लोग लेट करेंगे, ठीक है। तो जैसा रहेगा बिल्कुल एचसीएफ लगा के लेट करना है, इसका फायदा बहुत होगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। अब देखो हमको सम दिया 63, अब बनाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया? सम 63, तो इन दोनों का सम लिखो 63, 9A प्लस 9B बराबर 63। अब यहां से 9 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, तो A प्लस बी बराबर क्या है? 63। तो ये 9 उधर जाके काट देगा, A प्लस बी 63 को कितने बार में काटेगा? 7 बार में। तो A प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया? 7। A प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया? 7। फिर से बोले, A प्लस बी का वैल्यू 7 आया। अब खेल है, अब पूछ क्या रहा? फाइंड द पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर, नंबर का पॉसिबल पेयर निकालना है, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर नहीं निकालना है, एग्जैक्ट नंबर तब निकलता जब हमको यहाँ एलसीएम भी दे देता। तो तुमको ए और बी का सम क्या है? 7 है, तो ये सोचो कि 7
किस किस पेयर का सम है। सोचो, 1 और 6 का सम 7 है। 2 और 5 का सम क्या है, 7। 3 और 4 का सम क्या है, 7। 4 और 3 नहीं, अब रिपीट होने लग जाएगा तो छोड़ दो। तो इतना ही पॉसिबल है, क्या और पॉसिबल है 7 आने का? तो हमारे पास 3 पेयर है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। कितने पेयर आए, 3। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। एग्जैक्ट नंबर पूछेगा तो 9 से गुना कर देना, नंबर का पेयर आ जाएगा। ये सिर्फ पेयर आया, ठीक है। 9 से गुना कर दोगे तो पेयर ऑफ नंबर्स निकल जाएगा। तो हमको सिर्फ पूछा था कितना पॉसिबल पेयर होगा, 3 होगा, 3 पेयर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आता है, कई बार आया है। आगे बढ़े, ये बात दिमाग में फिट हो जाएगा कि जहां भी HCF दिया रहे और नंबर नहीं दिया रहे तो नंबर क्या लेट करोगे, ए बी नहीं, HCF को लगा के लेट करना है। 9A 9B, HCF 10 है तो 10A 10B लेट करना है। फिर हमको उस टाइप का क्वेश्चन में याद कर लो, हिंट में ये रख लो, सम जरूर दिया रहेगा। उस टाइप का क्वेश्चन में सम जरूर दिया रहेगा। पॉसिबल पेयर पूछेगा तो सिंपल इतना सवाल रहेगा। अगर एग्जैक्ट नंबर पूछेगा तो एक्स्ट्रा में उसको एक और चीज देना पड़ेगा, LCM, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बहुत देर हो गया। यहां से हम लोग अब आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, कितना 16 से लेकर 20 तक जितना सवाल है सब देखेंगे, ठीक है। उसमें LCM HCF का क्वेश्चन हो, चाहे वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन हो, और रिमाइंडर का क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम में सबको दिक्कत होता है, ऐसा बताएंगे वर्ड प्रॉब्लम में, ऐसा ऐसा कीवर्ड बता देंगे जिससे वर्ड प्रॉब्लम में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। सिचुएशन बता देंगे, ये सिचुएशन में LCM निकालना है, ये सिचुएशन में HCF निकालना है, तो वर्ड प्रॉब्लम में रिलैक्स रहो, ठीक है। और रिमाइंडर का क्वेश्चन एग्जाम में तो आता नहीं है, फिर भी 1-2 फॉर द सेफ्टी हम लोग क्वेश्चन 2-3-4 क्वेश्चन HCF का रिमाइंडर का देख लेंगे, ठीक है। तो बाकी जस्ट इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका देख लो, ठीक है। ओके, थैंक यू।